हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी because in this chapter we will try to understand and learn the physical features of India. भारत के जो फिजिकल फीचर्स हैं दैट मीन्स हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। इन 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को हमें अच्छे से समझना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने पहले के चैप्टर्स में ये पढ़ा है और ये जरूर सीख लिया है कि भारत एक वास्ट कंट्री है, एक बृहद राष्ट्र है, बड़ा देश है और यहाँ पर अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स हैं। बहुत तरह की लैंड फॉर्म्स है जो यहाँ पर साफ आप लोग देख पा रहे हैं। यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड हियर। तो दोस्तों, आप किस तरह की टेरेन में रहते हैं, मतलब किस तरह के भूखंड में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कैसे भूखंड में रहते हैं। जैसे कि अगर आप प्लेन्स में रहते हैं, समतल मैदान में रहते हैं, तो आप समतल मैदान में फेमिलियर होंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरह के स्ट्रेच ऑफ प्लेन लैंड है, मतलब समतल मैदान है। आपको उबड़ खाबड़ नहीं दिखेगा। आप बिल्कुल समतल एरिया में रहते होंगे, आपको खेत दिखते होंगे, रेलवे लाइंस दिखती होंगी, आपको रोड्स दिखते होंगे, तो आप समतल मैदान में रहते हैं। तो अगर आप हिली रीजन में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो आपको रग्ड टेरेन दिखेगा, मतलब उबड़ खाबड़ आपको भूमि दिखेगी। आपको वहां पर पहाड़ दिखेंगे, पठार दिखेंगे, आपको वैलीज दिखेंगी, घाटियां दिखेंगी। ये हिल रीजन के बिल्कुल कॉमन फीचर्स होते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान को समझेंगे तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। भारत में हर तरह के फिजिकल फीचर्स अवेलेबल हैं जो पूरे के पूरे अर्थ पे हैं। पूरे भारत और पूरी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, पहाड़ हो, पठार हो, समुद्र का तट हो, समतल मैदान हो, द्वीप हो, ये सारी चीजें हमारे भारत में मौजूद है। जैसे हमारे पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, डेजर्ट्स है, प्लेटोज है और आइलैंड्स है। हमारे भारत के अंदर जितनी भी वेरिएशंस हैं, फिजिकल वेरिएशंस हैं, उसके पीछे का एक जियोलॉजिकल फैक्टर है। जैसे हमारा भारत आज से 50 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हुआ करता था। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो अल्फ्रेड वेगनर जी ने दिया है, उन्होंने ये बताया कि हमारा जो भारत है ये इंडिया अफ्रीका का पार्ट होता था और अफ्रीका से धीरे 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 ये खिसकते हुए आया और आज जहां पर हिमालय खड़ा है वहां पर कभी टेथिस सी हुआ करता था और टेथिस सी के पास जियोसिंक्लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और हिमालय वहां पर बनता है। तो जियोलॉजिकली पेनिनसुला प्लेटो जो है वो दुनिया का सबसे प्राचीन एंशियंट लैंड मास है हमारे अर्थ सरफेस का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये पूरे देश का सबसे स्टेबल जोन माना जाता है, मतलब यहाँ पर न तो आपको बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन दिखेंगे, नहीं आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हुए दिखेंगे। तो ये बहुत ही स्टेबल जोन है। पर जो हिमालयन रीजन है, नदर्न प्लेन्स है, ये बहुत ही ज्यादा रीसेंट बना हुआ लैंडफॉर्म्स है और जियोलॉजिकल ये अनस्टेबल जोन है। आप देखते होंगे कि जितने भी अर्थक्वेक्स आते होंगे ये आपको या तो सिक्किम में, अरुणाचल में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में आपको सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो इट इज मोस्ट अनस्टेबल जोन और ये बहुत यूथफुल टोपोग्राफी है। यूथफुल टोपोग्राफी का मतलब ये स्टिल बन रहा है, अभी भी ये बनने के प्रोसेस में है। कुछ समय पहले आप सुने होंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऑल्टीट्यूड 8,848 मीटर्स है। अब ये दोबारा नापने पर 8,850 मीटर्स हो गई है। तो ये कैसे बढ़ गई? इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि ये उठ रहा है। ये जो हिमालय है वो अभी भी धीरे धीरे इसके ऑल्टीट्यूड में डेवलपमेंट हो रहा है, इसका ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ऊंचाई इसकी बढ़ रही है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी ऊंची चोटियां मिल जाएंगी, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, पीर पंजाल और बहुत सारे रेंजेस मिल जाएंगे, पीक्स मिल जाएगी, कई डीप वैलीज यहाँ पर मिल जाएगी, गहरी खाई मिल जाएंगी। आपको तेज गति से बहती हुई नदियां यहाँ देखने को मिलेगी, मंदाकिनी, भागीरथी, नंदाकिनी, गौरी गंगा
और कई तरह की जो नदियां हैं हिमालयन क्षेत्रों में वो बहुत ही तेजी से फ्लो करते हुए आती हैं। उत्तर का मैदान जिसे गंगा प्लेन भी बोला जाता है, ये एलुवियल डिपॉजिट्स मतलब एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जिसे जलोढ़ एवं कांप मृदा भी बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है और एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, और ये पूरा रीजन जो नदन प्लेन है बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इट्स एक्सट्रीम फर्टाइल रीजन और इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीनरी ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेटो इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब आपको पता है कि रॉक्स तीन तरह के होते हैं, एक तो इग्नियस होगा, एक सेडिमेंट्री होता है और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, और यहाँ पर कई छोटे मोटे आपको हिल्स भी मिल जाएंगे, जैसे अनाईमुड़ी, अन्नामलाई, कुद्रेमुख, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, और इस तरह के कई माउंटेन रेंजेस आपको साउथ इंडिया में मिल जाएंगे, लाइक नीलगिरीज ऑल्सो। और गहरी घाटियां मिल जाएंगी, यहाँ पर कई हिल स्टेशन भी हैं, जैसे कि कोडाई कनाल और उडगमंडलम, इट इज ऑल्सो नोन एज ऊटी। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम लोग मैप में देख के समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो हम देख पा रहे हैं, ये इफ यू कैन सी एंड फाइंड इट, दिस इज द नदन माउंटेन। ये हमारा नदन हिमालयन माउंटेन है। ये हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है, नदन हिमालयन रेंज। उसके बाद जो हमारा दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ये द नदन प्लेन, जिसे उत्तर का मैदान या गंगा का मैदान भी कहा जाता है, ये हमारा दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है। तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट। हमारा चौथा फिजियोग्राफिक डिवीजन है ये, इट इज ऑल्सो नोन एज पेनिनसुलर प्लेटो। इसे हम लोग प्राय द्वीपीय पठार भी बोलते हैं या फिर दक्कन का पठार भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स है वो है कोस्टल प्लेन्स। एज यू कैन सी, ये जो समुद्र के तटवर्ती इलाके हैं, कोरोमंडल कोस्ट और नदन सिरकार, और फिर इधर कोणकान कोस्ट, मलाबार कोस्ट, ये हमारा अगला इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। एंड फाइनली लक्षद्वीप आइलैंड एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है, और यही फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हमें एक एक करके पढ़ने और सीखने हैं। तो इन दिस पार्ट only up to here, we will meet as soon as possible. Till then, take care, goodbye, Jai Hind.